नमस्कार प्यारे साथियों, द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि सुपर टेट में जो रीजनिंग पूछा जाता है वो टोटल आपके 5 क्वेश्चंस रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हर एक प्रैक्टिस सेट में रोजाना आपको 10 क्वेश्चंस रीजनिंग के मिलेंगे। लगातार आप द मास्टर प्रकाश क्लासेस के साथ बने रहिए, क्योंकि आपका जो 150 प्रश्न आता है रोजाना आपका 10 बजे चलता है। उसके बाद फिर मैथ का क्वेश्चन चलता है, फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन इसी क्रम में आपका आता रहेगा। तो यहाँ से देखिएगा आज इस वीडियो में टोटल हम रीजनिंग के 10 प्रश्न आपको पढ़ाएंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट से लिया गया है और इसी के साथ आप जुड़े रहेंगे तो ये जो 5 नंबर का रीजनिंग पूछा जाता है आप आराम से कुछ ही मिनट्स में करके आप खत्म कर देंगे। क्योंकि सुपर टेट हो या कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक एक नंबर मायने रखता है, पॉइंट बहुत मायने रखता है। ये उन लोगों को पता है जो पॉइंट से बाहर हुए हैं। तो आइए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का श्रृंखला यहाँ पे आपके सामने रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने है, दिया गया है कपड़ा है, टी शर्ट है और पतलून है। तो मेरे भाई अब एक चीज आप बताइएगा, जो टी शर्ट हो गया और पतलून जो हो गया, आपको पता है कि चाहे टी शर्ट हो चाहे पतलून हो ये सब बनते किसके हैं, कपड़े के बनते हैं। लेकिन टी शर्ट अपने आप में अलग है और पतलून अपने आप में अलग है। क्यों? क्योंकि टी शर्ट आप देखेंगे तो ऊपर पहना जाता है, पतलून एज लाइक पैंट जो आपका होता है उसी को पतलून। लेकिन ये दोनों बने किससे होते हैं? कपड़े से। तो ये बड़ा वाला सर्कल जो आपका हो गया ये कपड़ा हो गया, चाहे आप इसको टी शर्ट मान लीजिए, बातें समझ रहे हैं, या फिर इसको आप ट्राउजर मान लीजिए, बातें समझ रहे हैं। तो ये आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें आपको बताना है कि श्रृंखला का अगला नंबर कौन सा होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए मेरे भाई तो यहाँ पे देखिएगा सबका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। सबका अगर हर का मान देखेंगे तो क्या है? 2 है। तो अगला वाला जो नंबर्स होगा उसका भी जो हर होगा वो क्या आ जाएगा? 2 होगा। अब आइए इसमें देख लेते हैं, इन दोनों में अगर आप अंतर देखेंगे तो कितने का है भैया? 2 का। यहाँ पे कितने का? 2 का। अगले में अगर आप देखें तो 2 का, अगले में 2 का, तो अगले में कितना होगा? 2। तो 2 का अंतर देखेंगे, 2 इसी में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट हो जाएगा भैया? इसमें जो सही जवाब आपका हो जाएगा 13/2, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें बताइएगा, अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है, आप लोग फटाफट बताते चलिए। बहुत इजी प्रश्न आते हैं लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही, लगाना तो पड़ेगा ही, बातें समझ रहे हैं। आइए इस पे देखते हैं कि कौन सा लॉजिक सेट किया गया है। अब कह रहे हैं कि 8 × 9 और यहाँ पे देखिएगा 8 × 9 का जो लॉजिक इन्होंने सेट किया है 27-24 सेट किया है। तो एक चीज़ हमको ये बताइएगा कि 8 में किस में हम गुणा करा दें कि आपको इन दोनों में से कोई नंबर्स मिल जाए, बातें समझ रहे हैं। तो इनका जो ये लॉजिक है अगर आप देखेंगे तो ये अगर पहले वाले में आप 3 से गुणा करा दें और दूसरे वाले में 3 से आप क्या करा दीजिए? गुणा करा दीजिए। तो जब आप और पहले वाले का गुणा करा के आप पीछे लिख दीजिए और बाद वाले का गुणा करा के आगे लिख दीजिए। तो देखिए 8 में अगर 3 से गुणा कराएंगे कितना मिल जाएगा आपको? 24। और 9 में 3 से गुणा कराएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 27। आइए यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इसमें भी देखिएगा 2 नंबर्स हैं, ठीक ना भैया? कितने हैं? 2 नंबर्स हैं। अब देखिएगा इस वाले में अगर आप गुणा कराएंगे तो पीछे किससे गुणा कराएंगे? 3 से। आगे वाले में आप गुणा करा दीजिए किससे? 3 से। लॉजिक समझ में आया? अब अगले वाले में आप इसमें 3 से गुणा करा के आगे वाला नंबर्स लिख सकते हैं, 9 हो जाएगा। और ये पीछे वाले में आप 3 से गुणा करा के, तो 3 से इसमें गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा भैया? 27। तो सॉरी 9 × 21 हो जाएगा, ये 21 होगा, ठीक है? मतलब 7 × 21, बातें समझ रहे हैं भैया? अच्छा ये भी देखिएगा सेट हुआ है। अब देखिए ये आपका क्या है? 8 × 9 दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्रम आपका होगा। तो इसमें आप क्या करिए? 3 से गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा भैया? 24। फिर इसमें आप क्या करिए? 3 से गुणा करा दीजिए, तो इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो 6 × क्या हो जाएगा? 18। तो ये कौन सा आपका राइट हो जाएगा? 24, 18 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। बी बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। फटाफट जुड़ते जाइए। आइए ये देखिएगा जो आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आपका लास्ट है उस 5 का। अब कह रहे हैं कि जिस प्रकार
अर्जुन जो पुरस्कार है वो खेल में दिया जाता है। जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस में दिया जाता है भैया? खेल में। तो ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो जो ऑस्कर पुरस्कार होता है वो किस में दिया जाता है? फिल्मों में दिया जाता है। अर्जुन आप जानते हैं कि खेल में दिया जाता है, तो ऑस्कर जो पुरस्कार होता है वो किस में दिया जाता है? फिल्म में। अच्छा, रीजनिंग एक अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको इंक्लूड करके रखता है। ये एज लाइक जीएस का क्वेश्चन है कि नहीं है? बताइए। जीके जीएस अब जिसको पता होगा वही तो कर पाएगा। तो रीजनिंग कहता है, मैथ को भी कहता आप भी आ जाओ, जीके जीएस को कहता आप भी आ जाओ, करंट अफेयर कोई आ गया तो भी। तो चीज़ें समझ रहे हैं ना, एनालॉजी ऑड एंड आउट से जो रिलेटेड होते हैं, ये सारी बातें सबको ये इंक्लूड करके चलता है। चलिए अगले प्रैक्टिस का 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आ जाइए यहाँ पे देखिएगा, इसमें अगर आप देखेंगे जिस प्रकार ना स्केटिंग का संबंध रिंग से है, तो उसी प्रकार आपको बताना है कि बेसबॉल का संबंध किससे होगा। तो स्केटिंग का जो संबंध है वो किससे दिखा रहा है? रिंग से दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या कहते हैं, बेसबॉल का जो संबंध है वो किससे होगा। तो बेसबॉल आप जानते हैं किससे संबंधित होता है? डायमंड खेल से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। कौन सा ए बिल्कुल सही जवाब आपका बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। अब यहाँ से हमसे क्या कह रहा है? योद्धा तलवार। योद्धा का संबंध किससे तलवार दिखा रहा है? तलवार से। वैसे शिल्पकार का संबंध किससे ना? तो शिल्पकार का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो एक चीज हमें ये बताइएगा, जो योद्धा होता है वो तलवार से लड़ाई करता है कि नहीं करता है? तो जो शिल्पकार होता है, जो मूर्तियों को आकार देता है, वो किस चीज से देता है? जो मूर्तियों को, शिल्पकार मतलब जो मूर्तियां बनाते हैं उन्हीं को तो कहते हैं शिल्पकार। तो जो शिल्पकार होता है मूर्तियों को आकार किससे देता है? बंदूक से, कैंची से या छेनी से? तो मेरे भाई, तो आप देखते होंगे वो किससे आकार देता है मूर्तियों को? छेनी से। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, खूबसूरत प्रश्न है, इसमें आप बताइएगा। ये भी आपका वेन डायग्राम से कह रहा है कि पुरुष, पिता, वकील। अब मेरे भाई जितने भी पिता होते हैं, बातें समझ रहे हैं, सभी पिता क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। सभी पिता क्या होते हैं मित्र? पुरुष होते हैं। फिर आगे देखिएगा, यहां से हमसे कह रहा है कि तथा वकील। तो देखिएगा कुछ पिता और कुछ पुरुष क्या होते हैं? वकील होते हैं। बातें समझ रहे थे, आपका क्या हो जाएगा? वकील का सर्कल होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर होगा। बातें समझ रहे हैं? ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए। जितने भी पिता होते हैं वो पुरुष होते हैं कि नहीं? तो सभी पिता क्या हैं? पुरुष हैं। और एक चीज हमको ये बताइएगा, कुछ पिता वकील होते हैं और कुछ पुरुष वकील होते हैं। तो इसका जो होगा वो कटा हुआ डायग्राम आपको बनेगा। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड ये क्वेश्चंस दिया गया है। कौन सा भैया? अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। तो देखिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए, ठीक ना, तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप ऑप्शन इंडिविजुअल रख के आप चेक कर लीजिए, आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा। या इस नंबर्स को काउंट कर लीजिए। जैसे अगर इस नंबर्स को अगर आप काउंट करना चाहें तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कितने हैं भैया? 20। तो ये लॉजिक होता है। तो चाहे इसको 4 और 5 के पेयर में आप क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। या इंडिविजुअल ऑप्शन रख के आप चेक करेंगे तो कौन सा आपका सेट हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आप फिट करके देख लीजिएगा, आपको बी ही मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आज का आपका अंतिम प्रश्न होगा। यहाँ से देखिएगा, कह रहे हैं कि टोर का आपका जो कोड है वो 1 2 3 4 है। क्लियर का यहाँ से देखिएगा ये कोडिंग है ना, स्पेस का ये कोडिंग है। तो आपको क्या बताना भैया? तो यहाँ से देखिएगा सीधा सीधा इसका रिलेशंस क्या होता है। जो टी है इसका कोड क्या है? 1 है। ओ है इसका कोड क्या है? 2 है। यू है इसका कोड क्या है भैया? 3 है। आर है इसका कोड क्या है? 4 है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इसमें सी का कोड 5 होगा, यल का कोड 6 होगा, ठीक ना भैया। ये आपका ई का कोड क्या हो जाएगा? 7 और ए का कोड आपका 8 होगा। और यहाँ पे देखिएगा
आर का कोड यहाँ पे भी देखिएगा 4 है और आर का कोड यहाँ पे भी क्या है 4 है। तो एक चीज़ तो लॉजिक समझ में आ गया है कि ये इंडिविजुअल ठीक ना एक दूसरे के क्या है भैया कोड दिया गया। तो यहाँ से देखिएगा किसका निकालना है, CRETS का कोड आपको बताना है। तो सी मेरे भाई अगर आप देखें तो सी यहाँ पे है, तो सी का कोड क्या है ये देखिएगा 5, सी का कोड क्या आ जाएगा 5। ठीक, कितने ऑप्शन आपके गलत हुए देखिए, पहला लेटर आपका यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो ये दोनों हो ही नहीं सकते गलत। ठीक, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ से देखिएगा ए का कोड अगर आप यहाँ से देखें तो ए अगर आप देखिएगा ये आर के बगल में है, तो यहाँ से देखिएगा ये दूसरे नंबर पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ए का कोड आपका क्या होगा 8 होगा, तो यहाँ से देखिएगा ये क्या हो जाएगा 8 होगा। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, आर का जिक्र करते हैं, तो यहाँ से देखिएगा आर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आर का कोड क्या है भैया 4 है, तो यहाँ पे भी देखिएगा 4 है, ये आपका क्या हो जाएगा 4। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन में ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अभी अगले में आपका क्लियर हो जाएगा। फिर देखिएगा ई का अगर आप देखें तो 1 2 3, तो यहाँ पे देखिएगा ये ई है तीसरे नंबर पे, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या है आपका ई है, तो ई का कोड क्या हो जाएगा भैया 7 होगा। तो देखिएगा 7 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, सही कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। वैसे देखिएगा टी का कोड आपका क्या है 1 है, तो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं, और यस का कोड आप यहाँ पे देखिएगा कितना है 9 है, तो यस का कोड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ए बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आपका 10 क्वेश्चंस हमने क्या किया कंप्लीट कर दिया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुपर टेट में जो 5 क्वेश्चंस आपके ठीक ना भैया रीजनिंग के पूछे जाते हैं, आपको 1 भी % दिक्कत नहीं होगी। बस इसी तरीके से द मास्टर प्रकाश क्लासेस के साथ आप बने रहिएगा। जैसे आपका धीरे धीरे मैथ का फोबिया दिमाग से खत्म हो रहा है, वैसे ठीक ना रीजनिंग का जो 5 क्वेश्चंस आता है 5 में 5 क्वेश्चंस करके आएंगे विद इन कुछ ही मिनट में, 2-3 मिनट में ठीक ना ये सारे क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। बस इसी तरीके से आप सीक्वेंस में आप लगे रहिएगा। चलिए फिर इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर आपको 10 क्वेश्चंस रीजनिंग का लेके आएंगे सुपर टेट का। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और द मास्टर प्रकाश क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करिए। जय हिंद, जय भारत।